Okay, students, so here I am again with you and in today's discussion solutions आज हम मज़ीद बात करेंगे आपसे मोलैलिटी की, राइट। मोलैलिटी की बात हुई कि number of solute particles which are being dissolved inside a solvent, but you have taken that in decimeter cube। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फ़र्क है कि आपने अब डेसीमीटर क्यूब में सॉल्वेंट नहीं लेना है, बल्कि आपने वज़न के एतबार से किलोग्राम्स में सॉल्वेंट को लेना है, ठीक है। सो सॉल्वेंट अब आप लेंगे एंड सॉल्वेंट जो है अब वो केजी में लेंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट टेक इट अ वैल्यू 1 kg। अब इसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी में यही फ़र्क होता है कि वहाँ पे आप एक अमाउंट लेते हैं, और अमाउंट इन द सेंस कि आप लीटर्स में बात कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब्स में बात कर सकते हैं, आप डेसीमीटर क्यूब्स में बात कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में सॉल्वेंट को ले रहे हैं और सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप मोलैरिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट को जो है ले रहे हैं इन केजीज, तो दैट लिटरली मीन्स आप मोलैलिटी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यानी ये बस एक एक्सप्रेशन है कि आपने सॉल्वेंट लेना किस सेंस में है, राइट। आई होप मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ कि जो अगर आप लीटर्स में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब्स में ले रहे हैं सॉल्वेंट को, डेसीमीटर क्यूब्स में ले रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा पिछले 2 लेक्चर्स देखें, आपको थोड़ा आइडिया होगा ये सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब्स क्या होते हैं। तो फिर आप मोलैरिटी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को मालूम कर रहे हैं, तो ये मोलैरिटी है। लेकिन अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स 1 लीटर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, नो डाउट पानी सोच लें आप, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि वहाँ पे जूनियर क्लासेस में आई वुड से समथिंग लाइक इन क्लास 9, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो 1 लीटर और 1 किलो ऑफ वाटर है उसमें फ़र्क होगा। 1 किलो जो वाटर है दैट इज़ फॉर मोर गुड क्वांटिटी, क्योंकि वो प्रिसाइज है। लेकिन 1 लीटर समटाइम्स गर्मियों में आपको दूध कम मिल सकता है और सर्दियों में दूध ज़्यादा मिल सकता है, अगर आप लीटर के हिसाब से ले रहे हैं। क्योंकि लीटर का हिसाब किताब ये होता है कि लीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आप मेजर करते हैं लाइक दिस, कि आप लेट्स से दैट दूध लेकर आ रहे हैं, लेट्स से ये निशान 1 लीटर का है, मेजरिंग सिलेंडर है, तो आप गर्मियों में लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली लेट्स से दैट के आई डोंट नो 780 ग्राम्स आपको मिल रहे हैं गर्मियों में, राइट। क्यों 780 ग्राम्स मिल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स गर्मियों में थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं, सो दैट्स वाई उनका अगर हम यहाँ तक मेजर करके घर में लेके तोलते हैं तो 780 आपको निकलते हैं पार्टिकल्स। पानी की बात हो रही है या दूध, ओके दूध की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप सर्दियों में इतना 1 लीटर दूध लेकर आते हैं तो उसका वजन आपको 785 ग्राम्स मिलता है, लेट्स से दैट। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक सपोज कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। तो लुक एट दैट, सर्दियों में आपने दूध ज़्यादा 1 लीटर ही लेकर आए हैं, लेकिन 785 ग्राम्स आप लेकर आए हैं, तो इट्स मीन दैट आप फ़ायदे में सर्दियों में दूध अगर बाय कर रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं अगर, तो इसलिए अब मार्केट में आप जाएंगे तो आपको वो किलो में दूध देगा, वो आपको लीटर में नहीं देगा, राइट। लेकिन लीटर में कैलकुलेशंस होती हैं, लीटर में सेलिंग बाइंग होती हैं, थिंग्स आर लाइक सच लाइक दैट। इतना खास फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क तो है। ओके, मैं कहना और मैं कैसे आपको इस बात को समझा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे गर्मियों में जो ये जो ब्रिजेस होते हैं, जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, इनमें फासले कम हो जाते हैं, राइट। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है वो गर्मियों में एक्सपैंड करता है। पार्टिकल्स, वाइब्रेशनल एनर्जीज, उनकी IMF, इंटरमोलेकुलर एनर्जीज यू कैन से, या वट एवर द एनर्जीज इनसाइड द पार्टिकल्स इज, वो इंक्रीज कर जाती है, राइट। तो एक्सपेंडेशन होती है, एक्सपेंशन होती है, राइट। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। सर्दियों में आप सेंस कर सकते हैं कि सर्दियों में पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, आप भी सुखड़ जाते हैं, तो सर्दियों में ऐसा नहीं होता, राइट। सर्दियों में पार्टिकल्स करीब आते हैं, यानी कंट्रैक्शन होती है, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, थिंग्स आर सच लाइक दैट। यानी अगर आप एक स्केल देखेंगे, लोहे का रॉड देखेंगे, तो वो गर्मियों में थोड़ा साइज ज़्यादा होगा, सर्दियों में साइज का कम होगा।
ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर डज रियली अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसलिए साइंसदानों ने इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए जो है वो मोलैलिटी का यूनिट एक इंट्रोड्यूस करवाया, राइट, कि अब उसमें एक जो सॉल्वेंट की वैल्यू होगी वो फिक्स हो जाएगी, 1 kg हो जाएगी, उसमें अब सॉल्यूट को आप डालें। लेकिन मोलैरिटी में टेम्परेचर के एतबार से कंसंट्रेशंस में फ़र्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी में टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मोलैलिटी में टेम्परेचर चेंज होगा तो देयर इज़ नथिंग चेंज इन मोलैलिटी, राइट। सो ये बात आपके आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने दर्ज की है, आप उसको रीड आउट करें, मज़ीद आपको समझ में आ जाएगी। होप सो, मैंने तो कोशिश की आपको समझाने की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी इज समथिंग लाइक नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स dissolved in 1 kg of solvent। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब kg लेना है सॉल्वेंट, ठीक है। अब उसमें वही मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने मोलैलिटी समझाई है, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ज़्यादा इफेक्टिवली आपको समझ में आएगी बात। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूँ मैं। स्टूडेंट्स, एक सॉल्ट है लैब में विच इज़ नोन एज टॉलिन। टॉलिन जो है इसका फार्मूला है समथिंग लाइक C7H8, C7H8, इट्स समथिंग लाइक दिस। एक बेंजीन रिंग है, उसमें CH3 बना हुआ है, राइट। तो 6 बेंजीन रिंग के कार्बन और एक ये 7 हो गए, और ओके, सो 6 कार्बन्स फॉर समथिंग लाइक बेंजीन। लेकिन जब रेडिकल बनाओगे तो 5 कार्बन और 5 और 3 8 हाइड्रोजन। सो 6 कार्बन, एक इजाफी कार्बन 7 कार्बन, और रेडिकल के हिसाब से 5 हाइड्रोजन और 3 ये इजाफी, तो टोटल 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए। सो टॉलिन, इसका वजन है समथिंग लाइक 5 ग्राम्स, राइट। स्टूडेंट्स, 5 ग्राम्स आपने टॉलिन लिया, मोलैलिटी बतानी है। अब आपने जो आगे लेना है सॉल्वेंट, वो 250 ग्राम लेना है, राइट, अकॉर्डिंग टू योर डेटा। और बेंजीन है सॉल्वेंट, ठीक है। बेंजीन चूंकि ऑर्गेनिक है तो ये इजीली ऑर्गेनिक सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। सो दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट से दैट आप बेंजीन बतौर सॉल्वेंट लेंगे। एंड मोलैलिटी क्या होगी, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी बतानी है क्या होगी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला विल बी द सेम जो हमने पहले किया था, लेकिन अब यहाँ पे ग्राम लेंगे हम एज कंपेयर टू डेसीमीटर क्यूब्स। सो मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास निकालना आना चाहिए सब बच्चों को। ये फार्मूला है। कार्बन का वजन जो है वो 12 होता है, C7H8। कार्बन का वजन 12 होता है, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 7 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 एटम्स हैं। तो टोटल जो वजन निकलेगा इसका वो निकलेगा, इट विल बी समथिंग लाइक आई डोंट नो 92। ओके, सो आई गॉट इट, 92 ग्राम्स, राइट। अब 92 ग्राम्स जो है दैट इज गोइंग टू बी द वेट। एंड अब आप क्या करेंगे, यू गोना प्लेस इट ओवर हियर। ओके फाइन, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस फार्मूला फर्स्ट। व्हाट यू गोइंग टू से, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर mass of solvent in kg, right? Mass of solvent in kg. टॉलिन कितना था आपके पास डाटे में? Can you guess that? I forgot it. Yeah, it's 5 grams, right? 5 grams. और सॉल्वेंट था आपके पास बेंजीन, और ये था आपके पास कितना था ये? That was something like 250 grams. स्टूडेंट्स, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये बन जाएगा 2.1000 डिवाइड कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा 0.25 kg, राइट? 0.25 kg आप यहाँ वैल्यू प्लेस कर दें। ओके फाइन, आई जस्ट प्लेस इट फॉर यू। 5 ग्राम्स हेयर, मोलर मास निकाला, दैट इज समथिंग लाइक 92, और 1 ओवर समथिंग लाइक
Okay, so mass in kg. Okay, so 1, right? So 5/92 आपके पास आंसर क्या आएगा? Just tell me that. 5/92 okay, so kg में क्या आपके पास 0.25 है, 0.25 kg, right? और what you will get in the end, इसको कैलकुलेटर से शॉर्ट आउट करें, you will get something like 0.217. 0.217 is something like moles per kg. मोल्स पर केजी। मैंने m यहाँ पर छोटा डाला है, मोलैरिटी के अंदर मैंने m जो है वो कैपिटल डालना है, राइट? क्योंकि स्मॉल m जो है वो मोलैरिटी को इंडिकेट करता है और जो कैपिटल m है वो मोलैरिटी को इंडिकेट करता है। सो आई विश कुछ ना कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस टॉपिक में। एग्जाम्पल से आई होप आपको आइडिया और क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने केजी में लेंगे तो दैट इज मोलैरिटी, अगर आप यहाँ डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब्स, लीटर्स में लेंगे तो दैट इज मोलैरिटी, राइट? दैट्स द डिफरेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मोलर फ्रैक्शंस है, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि वो क्या टॉपिक है, उसमें क्या बात हो रही है, और वो भी एक कंसंट्रेशन यूनिट निकालने का तरीका है। मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन यूनिट का टॉपिक चल रहा है, मेजर टॉपिक 9.1 है क्योंकि हम 9.1.3 कर रहे थे अभी, तो 9.1 है कंसंट्रेशन यूनिट्स। पहला तरीका था कंसंट्रेशन यूनिट्स का परसेंटेज का तरीका था, राइट? दूसरा तरीका मोलैरिटी था, तीसरा मोलैरिटी था, चौथा मोल फ्रैक्शन करेंगे, पांचवा ppm पार्ट्स पर मिलियन करेंगे, इसके अलावा और ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और कन्वर्जन भी थोड़ी सी सिखा देंगे कि इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करना है, राइट? और फिर टास्क सोल्यूशन, माय फेवरेट टॉपिक, उसकी तरफ आएंगे, राइट? और एक सॉन्ग है, ये दुनिया पितल दी, बट बीइंग अ केमिस्ट, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, बीइंग जोलॉजिस्ट, मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया सोल्यूशन दी, राइट? दुनिया पितल दी नहीं है। ओके, सो इफ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग तो आप कर सकते हैं। अब इसमें मोलैरिटी में आप जो है ऐसा करें कि यू गॉट सम सोडियम क्लोराइड, ओके फाइन, ये आपके घर में भी है, आपके पास जो है ये 25 ग्राम है। इसकी बस आंसर भी आपने रफ नोटबुक्स खोली होंगी, उस पर निकालें इसको आंसर को, और 25 ग्राम की बताएं मोलैरिटी क्या होगी, राइट? अगर आप इसको ओके 1 kg वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 kg वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? इसमें कमेंट जरूर करें ताकि इस बात का अंदाजा होगा कि आपको टॉपिक कितना समझ आया और कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट टॉपिक होगा समथिंग लाइक मोलर फ्रैक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।